अच्छा भला मौका था, छठी बार मौका मिला था छठी का दूध याद दिलाने का। इतना शानदार मौका चूक गए। सारा विपक्षी साथ में था, सारा देश साथ में था, कहीं पे कोई एक भी विरोध में आवाज नहीं थी कि मोदी जी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। सिर्फ एक आवाज थी, मोदी जी आगे बढ़ो, इस नापाकिस्तान को नेस्तो नाबूद करो, हम आपके साथ हैं। लेकिन 4 दिन में ऐसा क्या हो गया? अब सफाइयां दी जा रही हैं, लगातार सफाइयां दी जा रही है कि वो तो रात भर चली बैठक के बाद हमने ये फैसला लिया है। ट्रंप का इसमें कोई रोल नहीं है। ओके जी, हमने ये भी मान लिया कि आपने रात भर चली बैठक में फैसला लिया कि ट्रंप का इसमें कोई रोल नहीं है, तो रात भर आपने बैठक क्यों चलाई? जब सारा देश आपसे कह रहा है कि इस नापाकिस्तान के टुकड़े कर दो, इसे सबक सिखा दो, फिर रात भर मीटिंग करने का क्या मतलब है? लव लेटर यही लिखा करते थे 2013 में, यही इनकी भाषा थी कि वहां के भागे जाते हैं ट्रंप के पास, ओबामा के पास, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। आप कौन आया बचाने? अब कैसे आपने मान ली? ये सज्जन कहा करते थे, सुनिए प्रधानमंत्री जी, अमेरिका को लव लेटर लिखना बंद करिए। अब लव लेटर का तो जमाना चला गया, व्हाट्सएप का जमाना आ गया। तो साहब ने लव लेटर तो लिखे नहीं, व्हाट्सएप करके पूरी रात बैठ के मैसेज करे हैं। अगले दिन सुबह देश को पता चल रहा है कि वो हमारा चौधरी बन के हमें कह रहा है भैया तुम दोनों सीज फायर कर लो। सारी 140 करोड़ की जनता तुम्हारे पीछे पीठ टिकाए खड़ी है, तुम्हारे सपोर्ट में खड़ी है, तन मन धन से खड़ी है, और आप एक वहां से चौधरी साहब आते हैं, वो कहते हैं जी मैंने सीज फायर करा दिया, बात खत्म। अब दोनों अपने अपने घर जाओ, बात खत्म करो। 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात। अब मुझे एक बात बड़ी ध्यान से आ रही है, दोबारा से आज मैं उस बात को समझ रहा हूँ। बहुत दिन पहले नारा लगा था अब की बार ट्रंप सरकार, अब पता चला कि वो ट्रंप सरकार भारत में सरकार चला रही है, वो ट्रंप भारत में सरकार चला रहा है। जो लोग हवन कर रहे थे कि अब की बार ट्रंप जीतना चाहिए, वो इसलिए शायद पूजा कर रहे थे कि हमारे नीतिगत फैसले, हमारे युद्ध के फैसले, हमारी सेना के फैसले अब हमारे मिस्टर ट्रंप लेंगे, इसलिए नारा दिया गया था कि अब की बार ट्रंप सरकार। बाल आप समझ में आया ये कहानी क्या थी? थोड़ी देर से समझ आई, लेकिन आ गई अब कहानी। बिल्कुल सवाल उठना जायज है, जब आपके साथ आपके सेनापति आप बन के आगे खड़े हो, सीना तान के आगे खड़े हो, और पूरी सेना आपके लिए अपना सर कटाने को तैयार है, पूरी सेना आपके साथ है खड़ी हुई, सिविलियन आपके साथ खड़े हुए हैं, व्यापारी वर्ग आपके साथ खड़ा हुआ है, महिलाएं आपके साथ खड़ी हुई हैं, छोटे छोटे बच्चे अपनी गुल्लक तोड़ के प्रधानमंत्री राहत कोष में 50,000 रुपए जमा करा रहे हैं कि सेना को कमी ना पड़ जाए। प्रधानमंत्री राहत कोष में एक बच्ची ने अपनी गुल्लक तोड़ी थी, 25,000 रुपए उसके निकले, उसमें 25,000 और मिला के उसने जो है प्रधानमंत्री राहत कोष में भेजे, आप आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं। और ऐसे टाइम में जब ये घुटने टेकने वाली बात कर दी तो शर्मिंदगी नहीं महसूस होगी? शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी? जब हम चाह रहे थे, जब उसने हमारे 27 लोगों को हमारा और उसके बाद हमारे सिविलियन और मारे हैं, करीब करीब हमारी जो हताहतों की संख्या 40 से ऊपर हो चुकी है, तो उनका बदला कहाँ है? क्यों नहीं आपने 4 दिन में बस ये फूफा फूफा करके उसकी बम निकले? आप तो बिल्कुल ही, हम आपको मुर्गा छाप समझ रहे थे, जो बड़ा एक ब्रांडेड पटाखा ब्रांड है मुर्गा छाप, कि इसका बम तो अच्छे बजते हैं, ये तो बिल्कुल एक सड़क छाप बम निकले, जिनमें से चिंगारी फुस्ट करके निकल गई और खत्म हो गई। लोगों को दिखा भी दिया, बम भी फटा और हुआ कुछ भी नहीं। क्या था ये? इसी कश्मीर के बारे में कहा जाता था कि कश्मीर, अभी ट्रंप ने ही इसी बात को बोला था, कश्मीर तो आपका आंतरिक मुद्दा है, 1000 सालों से तुम तो कश्मीर के लिए लड़ रहे हो, अपने आप सुलझाओ। अब उसी मुद्दे को उन्हीं के पाले में डाल दिया। क्या विदेश नीति है आपकी भाई? क्या इतनी लचर विदेश नीति आज तक कभी नहीं देखी। आज पूरा देश वास्तव में इंदिरा गांधी जी को याद कर रहा है कि यही अमेरिका था जब निक्सन था, निक्सन का फोन आया तो 45 मिनट उसे फोन ही नहीं अटेंड करा इंदिरा गांधी जी ने। दूसरी बार फोन आया उसे होल्ड पे डाल दिया। तीसरी बार फोन आया, उसने कहा मैं 7वां बेड़ा भेज रहा हूं, भेज दो आप, मुझे कोई चिंता नहीं है, मैं इस पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके रहूंगी। और आज हमारे यहाँ प्रधानमंत्री का बयान आता है कि रात भर चली बैठकों के बाद ये नतीजा लिया गया है, ये निर्णय लिया गया है कि हम युद्ध विराम करते हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई गोली चली तो हम गोला फेंकेंगे। अब वो गोला कैसे फेंकेंगे? वो हवाई गोला होगा, मुंह का गोला होगा। हम आपस में एक शब्दावली इस्तेमाल करते ना, यार भाई तेरे से काम था, तूने यार गोली दे दी, उस काम के लिए मुझे गोली दे दी। अब ये उसी के बात के लिए उन्होंने गोला देना शुरू कर दिया। छोटी छोटी गोलियां लोगों को दी जाती है, मैं तेरा काम करा दूंगा, तेरी गोली होगी, ये कहा जाता है, कहावतें अक्सर होती है। इन्होंने तो सीधा कह दिया कि उधर से गोली चली है। वो क्या सुधरेगा? वो कुत्ते की दुम है, कुत्ते की दुम कभी जिंदगी में सुधरती ही नहीं, कभी वो टेढ़ी की टेढ़ी रहती है, टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। कुत्ते की दुम की सिर्फ 2 हरकत होती है, या तो जब कुत्ता डरता है तो दुम दबा के भागता है, अपनी टांगों के बीच में दुम मोड़ लेता है, और जब वो शेर बन के खड़ा होता है तो वापस मोड़ लेता है उसे। उसके अलावा उसकी तीसरी कोई हरकत नहीं होती। आज वो कुत्ते की दुम, पाकिस्तान 6ठी बार उसका मौका मिला था उसकी 6ठी पूजने का, लेकिन फिर वही हरकत कर गई। क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है आपको? और उसके बाद अब अमेरिका आके चौधरी बन के कहता है अब दोनों देशों से मैं व्यापार करूंगा। क्यों दब गए आप? एक तरफ कहते हैं सारा विश्व हमारे देख रहा है, सारा विश्व हमारी सहायता मांगता है, सारा विश्व हमारे से सलाह लेता है। ऐसी सलाह लेता है? कैसे विश्व गुरु है यार, तुम तो हद कर दी बिल्कुल ही। बिल्कुल इस IMF की मीटिंग में जो है सदस्य देश शामिल हुए थे, और ऐसा प्रेशर पैदा कर आगे कि और देशों को अपने साथ मिला के, और पाकिस्तान को लोन अप्रूव नहीं करवाना चाहिए था, उसके नो में वोटिंग करवानी चाहिए थी, और खुद ही अनुपस्थित रह गए। कितना शानदार प्रेशर है, कितना बढ़िया प्रेशर है कि हम आज उस स्थिति में हैं कि लोगों के ऊपर प्रेशर पैदा कर सकें, और फिर आप वही प्रेशर खा के बैठ गए। क्यों? किस वजह से? क्या रीजन था? इसीलिए कहते हैं कि सेनापति अगर मजबूत हो तो चाहे सेना इतनी सी हो तो भी जीत जाती है, और अगर सेना चाहे आपके पास अक्षोषणी सेना हो, 18 अक्षोषणी सेना थी कौरवों के पास, 18 अक्षोषणी सेना, एक अक्षोषणी सेना का उस वक्त मतलब हुआ करता था 1 लाख, और आज भी भारत के पास 15 अक्षोषणी सेना है, 15 लाख की सेना भारत के पास है। लेकिन जब सेनापति कायर हो तो सीज फायर करना पड़ता है। डंका सबने देख लिया, डंके का डंका कैसे फूट गया, इधर से भी ढोल फट गया, इधर
से भी ढोल फट गया, इधर से भी, दोनों तरफ से ढोल बज रहा था, दोनों तरफ से फट गया। साफ साफ सबने देख लिया कि ढोल बज रहे थे, कैसे डंका बज रहे थे, और वो डंके कितने पिटे, इतने पिटे कि वो फट के हाथ में आ गए दोनों डंके, दोनों तरफ की खाल फट गई डंके की, किसी को नजर नहीं आ रहा। ये डंका शाह से पहले बहुत साल, 200 साल पहले 1857 की क्रांति में हुआ करते थे, जिनके नाम पे इनके उपकरण करा जाता है। थोड़ा सा लोगों को जानकारी दे दूं, उन्हें कहा जाता था डंका शाह। शेख अलाउद्दीन थे, 1857 की क्रांति में उन्होंने अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था। शेख अलाउद्दीन 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया। उस वक्त उन अंग्रेजों ने 50,000 रुपए का उनके ऊपर इनाम रखा था, और तब भी गद्दारी किसने करी थी? एक उसी तरह एक माई के मानने वाले के, जो अपने आप को हिंदू कहने वाले थे, तब भी गद्दारी करके उनको पकड़वा दिया था। 50,000 का इनाम, वहां का राजा था नृपेंद्र सिंह, जिसने उन्हें अवध में बुला के और पकड़वाया था। इस तरह के गद्दारों की कहानी बहुत पुरानी है। तो आज उसी डंका शाह की तरफ पे चल रहे थे, लेकिन डंका शाह का डंका फट गया। बिल्कुल होता, आज वो उसी बात को हम भी याद कर रहे हैं। पर उपदेश कुशल बहुत तेरे, एक बड़ी पुरानी कहावत है ना, पर उपदेश, दूसरे को उपदेश देना बड़ा आसान है, अपने ऊपर लागू करना उतना ही मुश्किल है। आज वही बयान बार बार याद आ रहा है, कहाँ हो भाई, कहाँ है 56 इंच का सीना, कहाँ है 56 इंच की छाती, कहाँ है डंकाचार्य का डंका, कहाँ है विश्वगुरु की हैसियत? क्या हुआ? सारा देश एक सम्मिलित स्वर में खड़ा हुआ था, सारा देश एक सम्मिलित स्वर में खड़ा हुआ था। एक भी व्यक्ति आपके विरोध में नहीं था इस मामले को लेकर। अंदरूनी राजनीति में आपके सैकड़ों विरोधी हैं, हम भी विरोध करते हैं, लेकिन इस मामले में पहले दिन से ही हमने साथ दिया था। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की 3 बैठकें हुई, कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने साफ बोला आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। टीएमसी ने साथ दिया, अखिलेश यादव जी ने साथ दिया, तमाम विपक्षी दलों ने, किसी का नाम कोई लेना कोई छूट जाए तो अलग बात है, लेकिन सबने साथ दिया, सबने खुली छूट दी, आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं। महंगाई होगी हम झेल लेंगे, कोई और दिक्कत होगी हम झेल लेंगे, हम सब तैयार हैं। छोटी छोटी बच्ची जब अपनी गुल्लक तोड़ के पैसे दे रही है तो इससे बड़ी और बात क्या होगी? और आपने 4 दिन में लोगों को चांदनी दिखा के और अंधेरी रात कर दी अब लंबी, क्या हुआ? ये होगा भी नहीं, क्या जवाब देंगे? ये नेहरू की बराबरी करने चलते हैं, नेहरू जी को गालियां देते हैं। वो नेहरू जी थे जब 1962 के चलते हुए युद्ध के बीच में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था इस पे संसद सत्र बुलाया जाए और इस पे मुझे स्पष्टीकरण चाहिए। नेहरू जी ने कहा ठीक है, बिल्कुल। संसद सत्र आहूत हुआ, संसद में उन्होंने बताया क्या घटनाएं थी, क्या कारण थे जिसकी वजह से युद्ध कारण हुआ है, उसके बारे में सारी डिटेल उन्होंने दी थी। कभी कि विपक्ष को उन्होंने कम कर नहीं आका, विपक्ष की जो जायज चिंता होती थी उन्हें दूर करा जाता था, लेकिन आज विपक्ष जितने भी मर्जी बात कर ले उसकी बात नहीं सुनेंगे। संसद सत्र की बात कर रहे हैं, फिर वही ढीठ पना बनाएंगे। अब 4 दिन से 2 दिन से सुबह से ले, अरे तुम्हें नहीं पता, शेर जब शिकार करता है तो लंबी छलांग लगाने के लिए 4 कदम पीछे हटता है। अब वो 4 कदम पीछे ऐसा हटा है, शेर के पीछे खाई थी, खाई में जाके गिर गया, उछल के बाहर ही नहीं आ सकता किसी भी कीमत पे। अच्छा भला मौका था, छठी बार मौका मिला था छठी का दूध याद दिलाने का, इतना शानदार मौका चूक गए। सारा विपक्षी साथ में था, सारा देश साथ में था, कहीं पे कोई एक भी विरोध में आवाज नहीं थी कि मोदी जी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सिर्फ एक आवाज थी, मोदी जी आगे बढ़ो, इस नापाकिस्तान को नेस्तो नाबूद करो, हम आपके साथ हैं। लेकिन 4 दिन में ऐसा क्या हो गया? अब सफाइयां दी जा रही हैं, लगातार सफाइयां दी जा रही है कि वो तो रात भर चली बैठक के बाद हमने ये फैसला लिया है, ट्रंप का इसमें कोई रोल नहीं है। ओके जी, हमने ये भी मान लिया कि आपने रात भर चली बैठक में फैसला लिया कि ट्रंप का इसमें कोई रोल नहीं है, तो रात भर आपने बैठक क्यों चलाई? जब सारा देश आपसे कह रहा है कि इस नापाकिस्तान के टुकड़े कर दो, इसे सबक सिखा दो, फिर रात भर मीटिंग करने का क्या मतलब है? लव लेटर यही लिखा करते थे 2013 में, यही इनकी भाषा थी कि भागे जाते हैं ट्रंप के पास, ओबामा के पास, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। आप कौन आया बचाने? अब कैसे आपने मान ली?